5 बार फेल हुए, फिर आप छठी बार में सफल हुए, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? ये मोटिवेशन हमारे फैमिली हालात से आया है कि अगर हम नहीं आज सक्सेस होते हैं तो जिस तरह से मेरे मम्मी पापा बाहर खटते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, घर के काम करती है, हम भी वही करना पड़ेगा, बाहर खटना। जय हिंद दोस्तों, मैं रामाशंकर कुमार, आप देख रहे हैं ज्ञान क्रांति STM चैनल। हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो 5वीं बार फेल होकर आज एक सीट सुनिश्चित किए हैं, वो भी CISF में। चलिए हम उनसे आपको बात करें। पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है। चलिए, तो आपने ये CISF का पोस्ट कैसे चूज किया? हमने CISF का पोस्ट 2024 के दिसंबर माह में जो बहाली आया था SSGD का, उसके अंतर्गत हमने ये CISF का पद हासिल किए हैं। कैसे आपने मतलब 5 बार फेल हुए, फिर आप छठी बार में सफल हुए, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? ये मोटिवेशन हमारे फैमिली हालात से आया है कि अगर हम नहीं आज सक्सेस होते हैं तो जिस तरह से मेरे मम्मी पापा बाहर खटते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, घर के काम करती है, हम भी वही करना पड़ेगा, बाहर खटना पड़ेगा, किसी और में मजदूरी करना पड़ेगा। ये सब को देखते हुए कि नहीं, मुझे करना है तो करना है, हर हाल में करना है। बीच में आपको ऐसा नहीं लगा कि हम 5 बार फेल हो चुके हैं, अब हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, चलते हैं दूसरा कोई जॉब में? ऐसा तो लगा, बहुत बार लगा, लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि समाज के ताना, घर के परिवार की स्थिति देखते हुए भी हमको ये लग रहा था कि नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार ज़रूर होगा, अगले बार नहीं हुआ तो अगले बार ज़रूर हुआ। और हम तो यही आपके मीडिया माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहते हैं कि जब तक आपका लक्ष्य न पूर जाए तब तक आप छोड़िए नहीं उसको। चलिए, आपका एज नहीं हो कि हाँ अब इस चीज़ में मेरा एज ख़त्म हो गया, जैसे SSGD में लास्ट एज 23 साल का रहता है जनरल बच्चे के लिए, OBC के लिए 2 साल 3 साल छूट मिलता है। तो जब तक आपका एज नहीं ख़त्म हो जाए तब तक आप उसको नहीं छोड़िए। चलिए, तो 2026 में जिसका भी एग्ज़ाम है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? 2026 में उसका जिसका भी एग्ज़ाम है, हम उसको ये बस यही कहना चाहेंगे कि आप लगे रहिए। चलिए, तो आपने पढ़ाई कहाँ से किया? हमने पढ़ाई यूट्यूब चैनल एक है RWA, हमने वहीं से किए हैं। उन सर का ऑफिस शायद दिल्ली में है, अब इतना नहीं जानते उनके बारे में, हमने बस यूट्यूब से उनका पढ़ाई की है। चलिए, तो कितना नंबर का क्वेश्चन होता है? इसमें 80 को क्वेश्चन होता है और नंबर के बार्स करें तो 160 नंबर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। चलिए, आपका मार्क्स कितना आया था? उसमें से मेरा मार्क्स 123.67 आया था। चलिए, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना था? हमारा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 12.12 के करीबन में था। आपका फिजिकल का कट ऑफ कितना गया? मेरा फिजिकल का कट ऑफ 88 गया था, 88 पॉइंट कुछ था। और मेडिकल का कट ऑफ? मेडिकल का कट ऑफ 90 गया था, यानी 99 गया था, 99। और मेरिट कितना पे बना? मेरिट बना है सबसे लो CRPF का बना है, जो 110.98 पर बना है। चलिए, तो 110 पॉइंट कुछ पे बना है, आपका मार्क्स 122 पॉइंट कुछ है, तो आपको CISF मिला है। चलिए, तो पहला तो एग्ज़ाम के बारे में बता दिया कि आप RWA से पढ़े हुए हैं। सेकेंडरी मैटर करता है कि आपने फिजिकल आपने कहाँ से किया? फिजिकल हम बता रहे हैं कि जैसे 2023 का मैंने बहाली दिए थे SSGD का, उसमें हमने फाइनल मेरिट से रह गया। उस समय भी मैंने सीतामढ़ी फिजिकल एकेडमी प्रकाश झा से रनिंग किए थे। 2024 में मैंने रनिंग नहीं की, उनसे अकेले रनिंग किए, हमने फेल हो गए। उस समय मेरा मेरिट बन जाता, लेकिन मैंने फेल हो गया। फिर 2025 में फिर गुरुजी से गए, प्रकाश झा सर से मिले, उन्हीं से रनिंग किए। आज हम CISF में हैं, जो आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने हैं। चलिए, तो फिजिकल आपने सीतामढ़ी फिजिकल एकेडमी से डायरेक्टर प्रकाश झा से किए। आपने बताया कि 2023 में हमने खुद से रनिंग किए तो फेल हो गए हैं, 24 में फेल हो गए, फिर अब की बार सर के पास गए और पास हो गए। चलिए, तो उसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल कैसा रहता है? मेडिकल समझिए तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जिसको पॉइंट है उसको पॉइंट देगा ही। जैसे किसी को हर्निया है, बवासीर है, ये सब है, किसी को पैर टूट गया है, आँख से कलर बनाने से, कान का चदरा फटा हुआ है, तो इस सब में पॉइंट मिलता है वहाँ पे। कलर बनाने का रीमेडिकल मिलता है या से डायरेक्ट अनफिट? ये हर चीज़ को मिलता है, चाहे कितना से कितना भी आपका पॉइंट क्यों ना हो, उसको री देगा ही। सारी हर चीज़ को मिलता है। चलिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि SSGD, आपने दीवार पे SSGD ही क्यों लिखवाए हैं? हमने दीवार पे SSGD इसलिए लिखवाए नहीं, हम खुद से लिखे हैं, क्योंकि देखने के बाद एक मोटिवेशन होता है कि हमको इस लक्ष्य को पाना है, चाहे जो भी हो। वही जब भी आते थे रूम में तो लक्ष्य सामने दिखता था। जैसे अगर आज कम पढ़े तो लगता था कि नहीं, आज कम पढ़े मुझे नहीं मिल पाएगा,
फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते, इसलिए हमने वो वही नहीं, क्योंकि आप 5 बार ही फेल थे, ये छठा बार था आपका। छठा बार था। हमने फर्स्ट बार SSGD 2023 में हमने फेल हुए, उसी में 2023 में ही हमने CISF फायरमैन में फाइनल मेरिट में रह गए, 2023 में ही SSB डॉक्टर में हम फाइनल मेरिट में रह गए 2024 में SSGD के तहत हमने रनिंग में रह गए, और 2025 में यानी हमने खुद 5 जॉब को या 4 जॉब को छोड़ चुके हैं, मतलब फेल हो चुके हैं उसमें, 5वां जॉब यानी CISF आज बने हैं। चलिए, तो आपके रूम में एक और इंटरेस्टेड चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो बहुत सारा सिलाई का खप्पा रखा हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बस यही है कि हम जितना भी तैयारी किए हैं अभी तक 4 साल के उसमें जितना सिलाई का खत्ता मतलब जो ख़त्म हुआ है वो हम यहीं पे रखे हैं, ताकि जिस दिन हमारा फाइनल हो वो हो। और सही नहीं है, इधर आप इसे देख पा रहे हैं कि बहुत सारा कलम भी यहाँ पे इसी रखा हुआ है, सारा कलम भी उसी का है। चलिए, तो ये सब मिला है, इसके पीछे आपका सहयोग था आपका? सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे मम्मी पापा के था मेरे प्रति, क्योंकि पापा ही बोलते थे कि आज नहीं तो कल होगा, तुम्हारा लगल रहो। उनका बहुत 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 सपोर्ट था। चलिए दोस्तों, तो आपने ये देखे हमारे भाई जी जो CISF में हैं और 5वीं बार फेल होकर 6ठी बार अपना सीट एक सुनिश्चित कर लिए हैं और ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। तो आप लोग से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह मेहनत कीजिए, चाहे जितना भी एग्ज़ाम में फेल हो आपका, जब तक एज है आप इसमें लगे रहिए। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।